हाउ टू लीड लाइफ पीसफुली आफ्टर रिटायरमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट जॉब। बहुत अच्छा प्रश्न है। रिटायरमेंट के बाद जो जीवन है, हमारे शास्त्रों में कहा है ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो 50 साल के बाद तो वानप्रस्थ शुरू हो जाता है, पर आप 60 ईयर्स की आपकी एज है मान लो रिटायरमेंट की, तो उसके बाद आप वानप्रस्थ आश्रम का सोच सकते हैं। तो उसके लिए 2-3 उपाय है। या तो आजकल वानप्रस्थ आश्रम खुल भी रहे हैं, जहां पर कोई ऐसा धार्मिक स्थल रहता है जहां पर पति पत्नी साथ में रह करके साधना करते हैं, साधन भजन करते हैं, थोड़ी थोड़ी सेवा भी करते हैं। इस प्रकार के आश्रम भी आजकल हैं। एक वो हो सकता है। और एक तो ये हो सकता है कि यदि आपको अपने पुत्र वधू से कोई ज्यादा तकलीफ नहीं है, बहुत मुश्किल है, ऐसा तकलीफ तो होती है, पर ज्यादा तकलीफ यदि नहीं हो और घर में ही रहना चाहे तो घर में रह करके भी आप साधना कर सकते हैं। अभी आध्यात्मिक साधना को बढ़ा सकते हैं। और 24 घंटा तो फिर भी जप ध्यान तो नहीं होगा, अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं। और साथ साथ में कुछ भी सेवा का काम, आप आसपास में कोई भी ऐसी सेवा भावी संस्था हो वहां अपना योगदान दे सकते हैं। हमारे राजकोट आश्रम में इतने सारे सीनियर सिटीजन सारा काम सीनियर सिटीजन कर रहे हैं। बुक स्टॉल में भी हमारे सीनियर सिटीजन हैं, वहां पब्लिकेशन डिपार्टमेंट में भी हैं, बहुत अच्छी सेवा देते हैं। विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ वैल्यूज एंड कल्चर है, वहां पर अपनी सेवा दे रहे हैं। फिर हमारा मेडिकल सेंटर है, सेरिब्रल पाल्सी सेंटर है, आई हॉस्पिटल, सभी जगह ये लोग कोई सैलरी नहीं लेते हैं, उनको आनंद आता है। अपने आते हैं, रोज कोई 2 घंटा देता, कोई 4 घंटा देता, कोई हफ्ता में 1 दिन आते हैं, कोई रोज आते हैं, कोई सारा दिन आते हैं, अपनी अपनी सुविधा के अनुसार आते हैं, पर उनको बहुत आनंद मिलता है। तो चारों योग का समन्वय करने से और अच्छा आनंद मिलेगा। खास करके जब थोड़ा सा जप ध्यान आप बढ़ा सकते हैं, थोड़ा सा पढ़ाई भी, अच्छी सदग्रंथों का अध्ययन बढ़ा सकते हैं। और आजकल तो सत्संग तो बहुत सुलभ हो गया, ई सत्संग, इलेक्ट्रॉनिक सत्संग कर सकते हैं। यूट्यूब में बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स हैं, अच्छे अच्छे भजन हैं, उनको सुन सकते हैं। तो सोशल मीडिया का एक दुष्प्रभाव भी बहुत है, सोशल मीडिया का एडवांटेज भी है। टेक्नोलॉजी अपने आप में कोई खराब नहीं है, उसका सदुपयोग करते हैं या दुरुपयोग उसका आप पर है। तो उसका सदुपयोग करके आप यूट्यूब के माध्यम से लेक्चर सुन सकते हैं, भजन सुन सकते हैं। और थोड़ी जो निस्वार्थ सेवा यदि अपने जीवन में आप करेंगे, कहीं पर भी कोई आसपास में कोई सेवा भावी संस्था हो, वहां अपना थोड़ा योगदान देने से आपको बहुत आनंद आएगा।